Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 7 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज की सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनअकैडमी आपके लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स बिल्कुल फ्री। तो यहां पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। आगे बात करेंगे तो इसमें होंगे बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उन टेस्ट का सेम डे एनालिसिस जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो हेल्प करेंगे आपको डेली प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ट्रैक करने में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम पर बेस है। तो सभी एस्पायरेंट जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को और क्रैक करें बैंक एग्जाम्स अनअकैडमी के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी जाएं और एनरोल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बात करें तो टेस्ट सीरीज आ गई है बैंक प्रीलिम्स के लिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी से, तो आप मेरा कोड यूज़ करके वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिग डिस्काउंट मिलेगा। उस कोर्स पे मेरा कोड है सौरभ10। तो सौरभ10 कोड यूज़ करिए और आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। तो वहाँ से आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। अगर और कोई डिटेल चाहिए तो आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है केरला चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्लावर्स एट वायनाड केरला। तो यहां पर बात हो रही है केरला के सीएम जिनका नाम है पिनाराई विजयन। उन्होंने यहां पर इनॉग्रेट किया है सीओई, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए? वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के लिए, वायनाड केरला में। तो जानेंगे ये सीओई क्या होता है और वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने से क्या क्या एडवांटेज फार्मर्स को मिलेंगे या केरला स्टेट को मिलेंगे, ये भी जानेंगे। और केरला से इंपॉर्टेंट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कॉल्स फॉर अस ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता है डे बाई डे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो फ्यूचर में जो डिमांड है फूड की वो भी इंक्रीज होगी, जिसको फुलफिल करने के लिए हमको इनोवेशंस लाने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर में नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन हो, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली डिमांड है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने कॉल फॉर यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कॉल किया है कि आप एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करो, हाइब्रिड सीड यूज़ करो, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो और आने वाले टाइम में जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको हम कैसे भी मैनेज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में एक एनालिसिस। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, HIL साइन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। तो HIL की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। इसने भी हाल ही में साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर किसके साथ किया है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। तो जानेंगे ये MOU क्यों साइन हुआ है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन और फैक्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे
Kerala Chief Minister inaugurated the Center of Excellence for Vegetable and Flowers at Wayanad। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इनोग्रेट किया गया है केरला के सीएम पिनाराई विजयन के द्वारा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन इनोग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो COE इनोग्रेट किया गया है ये किया गया है वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए एट द रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन। ठीक है, वहाँ के रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पर किया गया है, जो की बात करेंगे तो आपका कहाँ पर है ये भी जान लेते हैं। तो अम्बला बायल, ठीक है, यहाँ पर क्या है अम्बला बायल जगह है केरला में। अगर हम बात करेंगे अम्बला बायल की तो ये एक विलेज है वायनाड जिले का। ठीक है, केरला में वायनाड एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गांव है अम्बला बायल। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्लावर को बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किया है केरला के चीफ मिनिस्टर ने अंडर केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन वायनाड। तो वायनाड में केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में इस सेंटर को बनाया गया है, जो कि यहाँ पर इनोवेशंस लाएगा फ्लावर्स और वेजिटेबल्स में, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस किया गया है प्रिसीजन फार्मिंग पे, ड्रिप कल्टीवेशन पे। ठीक है, ड्रिप का यूज़ किया जाए कल्टीवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा, जिस पे जोर दिया गया है। उसके बाद प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे यहाँ पे जोर दिया गया है, हाईटेक पॉली हाउस कल्टीवेशन पे जोर दिया गया है। तो ये सब किया जाएगा और उसके अंदर वेजिटेबल और फ्लावर्स को ग्रो किया जाएगा, जिसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उसको COE के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अ typically small team of dedicated individuals and support the specific organization और field। तो यहाँ पर एक स्मॉल टीम होती है जहाँ पर डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं जिनका डेडिकेशन होता है उसी फील्ड में, और वो सपोर्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी स्पेसिफिक फील्ड को या किसी टारगेट को, जिसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए बनाया जा रहा है, तो जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो आगे यहाँ पे बोला गया है ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दोनों कोलैबोरेशन से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 13 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए, इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 13 करोड़ रुपये आएगी, 13 करोड़ रुपीज़। आगे बात करेंगे तो इसमें ऐसी डिवाइडेशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसको MIDH बोलते हैं, उसके तहत यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे 7 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और जो रिमेनिंग 6 करोड़ रुपीज़ हैं वो यहाँ पर फंडेड किए जाएंगे बाय दी केरला गवर्नमेंट अंडर रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया था, इसका नाम था रीबिल्ड केरला। तो उसके तहत 6 करोड़ रुपये यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे और 7 करोड़ यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से 13 करोड़ में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार हो जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन किया है केरला के CM पिनाराई विजयन ने। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पर यह बोला गया है द प्रोजेक्ट विल हैव द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड अंडर द इंडो डच जॉइंट एक्शन प्लान। तो यहां पर एक एक्शन प्लान था जिसका नाम था इंडो डच जॉइंट एक्शन प्लान। तो यहां पर नीदरलैंड की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट मिलकर एक कोलैबोरेशन में एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती है। ठीक है, वहाँ के इनोवेशंस के लिए, उसमें जो कल्टीवेशन में इनोवेशंस हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जितना भी ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड की तरफ से किया जाएगा। ठीक है, तो नीदरलैंड की जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लाने पर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए इंडो डच जॉइंट एक्शन प्लान की हेल्प ली जाएगी और जितना भी टेक्निकल सपोर्ट होगा, गाइडेंस होगी, वो नीदरलैंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। आगे यहाँ पे बोला गया है कि नीदरलैंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा हमको अप्लाई करना है इन द एरिया ऑफ हाईटेक पॉली हाउस कल्टीवेशन। तो हाईटेक पॉली हाउस कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ करना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वायनाड की, उसको भी यहाँ पर हमको मॉडिफाई करना है ताकि ऐसी जो भी क्रॉप्स हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट में अच्छे से ग्रो कर सकें, जिसके लिए सारी चीज़ें नीदरलैंड से सपोर्ट ली जाएगी। बाकी इंडिया के भी जितने साइंटिस्ट हैं वो भी यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। आगे यहाँ बोला गया है इट विल बी डेमोन्स्ट्रेट सेंटर फॉर हाईटेक कमर्शियल वेजिटेबल कल्टिवेशन एंड
कट फ्लावर प्रोडक्शन फॉर द स्टेट। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे, ये सेंटर जो बनाया गया है जहाँ पर हाईटेक कमर्शियल वेजिटेबल कल्टीवेशन किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कट फ्लावर का प्रोडक्शन किया जाएगा और उसके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी ब्रेकिंग बने हुए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि केरला फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल। तो वेजिटेबल्स के लिए एमएसपी या बोल सकते हो फ्लोर प्राइस घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप और फ्रूट्स के लिए एमएसपी या फिर फ्लोर प्राइस घोषित किया है। यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल 16 वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप और फ्रूट्स हैं जिनके लिए फ्लोर प्राइस डिक्लेयर किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला भारत का। अगर हम बात करेंगे तो इसमें 20% एबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पर फार्मर्स को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का 120 रुपये लगता है किसी क्रॉप को ग्रो करने में, तो यहाँ पर उसका 20% और यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ के उसको दिया जाएगा ताकि उसका जो रेवेन्यू है, जो इनकम है फार्मर की, वो बढ़ सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और ये जो आपका रूल है जहाँ से एमएसपी घोषित किया गया है वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वो 1 नवंबर से लागू हो चुका है केरला स्टेट में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि 20% ज़्यादा और 16 क्रॉप्स के लिए किया गया है, 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। और किसके लिए किया गया है? वेजिटेबल्स के लिए किया गया है, ट्यूबर क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए किया गया है, और फ्रूट्स के लिए किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लाते रहें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कॉल्स फॉर यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए कॉल किया है हमारे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी ने। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ऑन सैटरडे कॉल्ड फॉर मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट टू मेक द कंट्री एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर वेंकैया नायडू जी ने शनिवार को देश की कृषि को सस्टेनेबल और लाभदायक बनाने के लिए बहुआयामी प्रयासों का आह्वान किया है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ही सेड द कंट्री विल एबल टू प्रोड्यूस मोर इन लेस एरिया बाय चेंजिंग इट्स अप्रोच एंड प्रैक्टिस। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमारी कंट्री योग्य है कि हम कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ला सकें एग्रीकल्चर क्रॉप में। बस हमको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा हमारे अप्रोच में और प्रैक्टिस में। जो हम अप्रोच लगाते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में, उसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और एडवांस अगर हम कर देंगे तो हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये कहना है हमारे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट का। आगे उन्होंने बोला है इनॉग्रेटिंग द 120th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ आचार्य एन.जी. रंगा जी। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हुआ है वो हुआ था आचार्य एन.जी. रंगा के 120वीं बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एन.जी. रंगा जी थे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एन.जी. रंगा क्या है? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, सांसद थे और एक किसान नेता थे। इनकी बात करेंगे तो इनको यहाँ पर एक तरह से जनक बोला जाता है किसान आंदोलन का। अगर हम बात करेंगे तो डिटेल में जान लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला ए ट्रू सन ऑफ द सॉइल, तो मिट्टी का बेटा के नाम से जाना जाता था इनको। और ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन किसान मूवमेंट अलोंग विद स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ भारतीय किसान आंदोलन का जनक माना जाता था एन.जी. रंगा जी को। तो इतना भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि रेफरिंग टू अ न्यू वेव ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ही सेड इट वाज मोर देन जस्ट टू शिफ्ट द
मैकेनाइजेशन लाइक द यूज ऑफ ट्रैक्टर। तो यहाँ पर बोला है कि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी की नई लहर आई है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर में। अगर हम अदर कंट्री की बात करेंगे, भारत में भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में मॉडिफिकेशन हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, मैकेनाइजेशन जोरों से यूज़ हो रहा है। तो इसका कारण भी है कि अगर हम मैकेनाइजेशन यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो जो पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे या उसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसी चीज़ को देखते हुए फ्यूचर में जो प्रॉब्लम है वो जनरेट ना हो, इसके लिए अभी से हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, इनोवेशंस का यूज़ करना पड़ेगा और फार्म मैकेनाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, कम समय में क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वर्क करना बाकी है कुछ स्टेट में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यही बोला है कि टेक्नोलॉजीज़ ने एग्रीकल्चर में बहुत चेंज किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर करने का जो तरीका था उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है जो हो सकता है किसी और सेक्टर में ना हुआ हो, अगर हम केवल कंपेयर करें एग्रीकल्चर को कुछ सालों से। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर डेवलप की जाए मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटी की जाए। उसके साथ उन्होंने यहाँ पर स्ट्रेस किया है, फोकस किया है प्रेसिजन एग्रीकल्चर पे। उसके साथ उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो, ड्रोन्स यूज़ करो, सेंसर यूज़ करो, ताकि जो आपकी इंडिविजुअल प्लांट की नीड है उसको हम फुलफिल कर सकें और प्लांट से ज़्यादा ग्रोथ ले सकें। ठीक है, क्योंकि जितना प्लांट ग्रोथ करेगा उतना यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है इनोवेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने की एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया सके, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना ही एक ऑप्शन है। क्योंकि आप जानते हो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में बिल्डिंग्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, रोडवे रेलवे सब बन रहा है, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। तो जो हमारे पास बोल सकते हो जो नेट कल्टिवेबल एरिया है वो कम होता जा रहा है, जिससे जो प्रोडक्शन है उसको हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, जिसके लिए हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, नए नए सीड्स उनकी वेराइटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हाइब्रिड वेराइटीज़ है उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ ऑप्शन है जिनका यूज़ करके हम आने वाले समय में जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर। HIL साइन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल टू अचीव रेवेन्यू टारगेट ऑफ 451 करोड़ रुपीज़। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो HIL मतलब है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। तो इसने MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के साथ। जान लेते हैं क्यों किया गया है। तो यहाँ पर है HIL, जो कि मैंने अभी आपको बताया हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एक PSU है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसने भी हाल ही में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल रिसेंटली, ताकि रेवेन्यू टारगेट अचीव किया जा सके। कितने का? 451 करोड़ का इस करेंट फिस्कल ईयर 2020-21 में। अब जान लेते हैं कि ये जो टारगेट सेट किया गया है वो किस चीज़ के लिए किया गया है, आगे बात करेंगे। तो MOU वाज साइन बाय द HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको हम CMD बोलते हैं, श्री SP मोहंती, उनके और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, इन दोनों ने आपस में यहाँ पर साइन किए हैं MOU पे इन दी प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। आगे बात करेंगे तो श्री मोहंती जो कि CMD हैं, ठीक है, HIL के, उन्होंने बोला है द टारगेट ऑफ ₹451 करोड़ ऑफ HIL लिमिटेड फॉर करेंट ईयर इज क्वाइट अटेनेबल एंड कैन बी इजीली अचीव। तो ये जो टारगेट सेट किया गया है ये प्राप्त करने योग्य है और हम इसको इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है वहाँ के CMD HIL के CMD श्री SP मोहंती द्वारा। आगे यहाँ बोला गया है इफ़ वी लुक द HIL लिमिटेड परफॉर्मेंस। अगर हम HIL की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 65% का रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिला है पहले 2 क्वार्टर्स में। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया लगभग 530.10 मेट्रिक टन ऑफ मेलाथियन। ठीक है, तो मेलाथियन क्या है? एक ये पेस्टिसाइड है विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग एंड पब्लिक हेल्थ
कंट्रोल प्रोग्राम, तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के लिए जितने भी पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और रेजिडेंशियल लैंडस्केपिंग में मोस्टली यूज़ किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड। अगर हम बात करेंगे HIL की, तो HIL क्या है? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है, जो कि आपका 1954 में इस्टेब्लिश हुआ, फाउंड हुआ। पहले ये सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था DDT का, ठीक है, जो कि अब बैन हो गई 2008 से। DDT का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर था जिसको अभी बैन कर दिया गया है। लेकिन अब ये क्या करता है? फ्यूमिगेशन यूज़ करता है। फ्यूमिगेशन में जितने भी आपके इंसेक्टिसाइड आते हैं, फ्यूमिगेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्यूमिगेशन कुछ नहीं होता है, एक स्मोक की तरह किसी भी चीज़ पर हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं किसी भी दवा का, इंसेक्टिसाइड का, तो वही आपका होता है। तो यहाँ पर मेलाथियन सबसे ज़्यादा अब ये मैन्युफैक्चर कर रहा है आज के टाइम पे, तो उसी चीज़ की बात हो रही है, और उसी का यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये जो टारगेट अचीव करने के लिए MOU साइन किया गया है। अगर हम आगे बात करेंगे तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना था? अभी हाल ही में उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है मेलाथियन 530.10 मेट्रिक टन मेलाथियन इन फर्स्ट 2 क्वार्टर। इन पहले 2 क्वार्टर में इतना इन्होंने मेलाथियन प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है। अगर कंपेयर करेंगे पिछले इसी सीजन के पिछले 2 क्वार्टर से, तो उन्होंने केवल 375.5 मेट्रिक टन मेलाथियन मैन्युफैक्चर किया था, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह इस जो टारगेट सेट किया गया है इसको इजीली अचीव कर सकता है HIL, और इसकी हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि इनको हेल्प मिल जाए, इसीलिए इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के साथ एक MOU साइन की है। तो यहाँ पर ज़रूरत तो है, पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत है, इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए यहाँ पर मेलाथियन का और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इसके लिए ये MOU साइन किया गया है। अब फ्यूचर में तो ये भी बोला जा रहा है कि जितनी भी दवाएं हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, सब बंद हो जाएंगे। लेकिन इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रॉप में अगर पेस्टिसाइड आएगा तो आप उसको बाई हैंड मैनुअली आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। बाकी क्रॉप्स में अलग से आपको उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आप दवा देते हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अभी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ आपको कुछ समय के लिए करना होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर HIL और इस मिनिस्ट्री के बीच में, इस डिपार्टमेंट के बीच में ये MOU साइन हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का, तो वीडियो जल्दी लाइक करो और इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर पहुँच सके। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। तो FCI के प्रेजेंट CMD कौन है, ये क्वेश्चन था। तो आंसर है श्री DV प्रसाद, जो कि IAS हैं, चेयरमैन और MD हैं FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इतना आपको पता रखना है। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, विच कंट्री कंज्यूम द मोस्ट कॉफ़ी पर कैपिटा। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका पर कैपिटा कॉफ़ी कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार करें। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी आप हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।